आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो कक्षा 9 और 10 दोनों के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है और वह विषय है परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क, जिसे सीबीएसई ने हाल ही में आपके नवीनतम पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया है और इसके लिए 100 में से 10 अंक निर्धारित किए हैं। तो इस परियोजना कार्य को करने के लिए सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? तो बच्चों, सबसे पहला कदम हमारा यह होना चाहिए कि हम परियोजना कार्य को लिखने के लिए यानी पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी रुचि का विषय चुनें। सीबीएसई के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि परियोजना कार्य के लिए विषय हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के साहित्यकारों से संबंधित होना चाहिए। तो इसके अनुसार मैंने यहाँ पर कुछ विषय लिए हैं जिन्हें आप अपने परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए ले सकते हैं और इसके अलावा अपनी हिंदी शिक्षिका के मार्गदर्शन में आप कोई अन्य विषय भी चुन सकते हैं। देखते हैं, कक्षा 9 के लिए मैंने 5 विषय ऐसे लिए हैं जो केवल कक्षा 9 के विद्यार्थी चुन सकते हैं, क्योंकि वे पाठ उन्हीं के पाठ्यक्रम में से लिए गए हैं। जैसे प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां। तो आपके पाठ्यक्रम में प्रेमचंद जी द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा पाठ्यक्रम में शामिल है, तो आप इस विषय को निसंकोच ले सकते हैं कि उनकी कुछ कहानियां, वो 3 कहानियां हो सकती हैं, 5 कहानियां हो सकती हैं, आप उन्हें ले सकते हैं, उनका सारांश लिख सकते हैं और उनका जो शिक्षा है उनकी वह लिख सकते हैं और इस प्रकार अपना प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कर सकते हैं। फिर आप ले सकते हैं कबीरदास जी, क्योंकि कबीर की साखियां और सबद आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। फिर आप ले सकते हैं प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली या प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी, क्योंकि सालिम अली जी के व्यक्तित्व पर आधारित आपके पाठ्यक्रम में पाठ शामिल किया गया है, तो आप उन्हें भी अपने परियोजना कार्य के विषय के रूप में चुन सकते हैं। फिर आप ले सकते हैं देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, कोई 5 स्वतंत्रता सेनानी आप ले सकते हैं और उनका परिचय दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपका परियोजना कार्य आसानी से पूरा हो सकता है। इसके अलावा हिंदी काव्य में अलंकार, चूंकि आप 8 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं, तो आप हिंदी कविता में अलंकार किस प्रकार महत्व रखते हैं और कुछ प्रमुख अलंकार लेकर उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण इत्यादि लेकर आपने अपने परियोजना कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो 5 विषय हैं, ये तो विशेष तौर पर कक्षा 9 के विद्यार्थी आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा 4 विषय मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ऐसे लिए हैं जो कक्षा 10 के विद्यार्थी चुन सकते हैं। जैसे बचपन के खेल, क्योंकि माता का आंचल पाठ में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण खेलों का उल्लेख किया गया है, तो आप भी अपने बचपन के कुछ ऐसे खेल यहाँ पर ले सकते हैं, है ना, और उनके बारे में लिख सकते हैं। फिर हिंदी काव्य में रस, कि रस जो है उनका हिंदी कविता में क्या स्थान है और रस के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनके उदाहरण आप ले सकते हैं। फिर जो है सूर, तुलसी, निराला, इनमें से कोई भी कवि आप ले सकते हैं या सूर और तुलसी का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे और तुलसीदास जी जो है वो राम जी के भक्त थे। तो दोनों की जो भक्ति की तुलना जो है आप कर सकते हैं, या दोनों में से एक पर भी आप अपना परियोजना कार्य जो है पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ थोड़े से विषय हैं जो 9th और 10वीं के विद्यार्थी अलग अलग चुन सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ विषय मैंने ऐसे लिए हैं जिन्हें 9th के बच्चे भी ले सकते हैं और 10th के बच्चे भी ले सकते हैं। वे कौन कौन से विषय हैं देख लेते हैं। हिंदी के प्रमुख कवि या लेखक। अब आप हिंदी के प्रमुख कवि जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, उनमें से कोई भी 3 कवि
ले सकते हैं और उन कवियों का जीवन परिचय और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में वहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। ऐसे ही आप कवि के एवज में जो है लेखक भी ले सकते हैं, यानी उसके बदले में लेखक भी चुन सकते हैं, कोई लेखक भी ले सकते हैं। इसी प्रकार भक्ति काल, जो भक्ति काल के कवियों की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में है, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, उधर 9th में कबीर दास जी हैं, तो आप जो है वो भक्ति काल को भी चुन सकते हैं, क्योंकि हिंदी कविता के विकास का यह भी एक महत्वपूर्ण काल रहा है। ठीक है बच्चों, हिंदी की शिक्षाप्रद कहानियां, ये बहुत अच्छा विषय हो सकता है। बचपन से आप कहानियां सुनते आए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो नैतिक शिक्षा वाली छोटी छोटी कहानियां शिक्षाप्रद होती हैं, ऐसी आप 5-7 कहानियां छोटी छोटी चुन सकते हैं और हर कहानी को लिखने के बाद वहाँ पर जो है उसका संदेश या शिक्षा भी वहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका परियोजना कार्य आसानी से पूरा हो सकता है और आप इतनी कहानियां भी आराम से जो है वो मन में रिवाइज कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ऐसे ही हिंदी की प्रमुख बोलियां ली जा सकती हैं, जैसे ब्रज है, अवधि है ना, तो इन बोलियों का साहित्य में क्या स्थान है, किन किन क्षेत्रों में ये बोली जाती हैं, ऐसे आप 3-4 बोलियां हिंदी की चुन करके अपना परियोजना कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही यात्रा वर्णन, चूंकि 9th में भी यात्रा वर्णन है और 10वीं में भी साना साना हाथ जोड़ी जो है वो यात्रा वृत्तांत है, 9th में लहासा की ओर है। तो इस प्रकार से यदि आपने कहीं कोई ऐसी यात्रा की है तो आप उसका भी रोचक वर्णन यहाँ पर लिख सकते हैं और अपना परियोजना कार्य कर सकते हैं। फिर हिंदी भाषा का क्या महत्व है, तो हिंदी भाषा का महत्व कुछ अन्य भाषाओं के बारे में भी लिखते हुए और फिर हिंदी भाषा को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उसका महत्व लिखा जा सकता है। इस प्रकार ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें आप ले सकते हैं अपने परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए, और इसके अलावा आपकी हिंदी शिक्षिका जैसा आपको निर्देशित करें और आपकी रुचि जैसी हो, आप उनकी सहमति से कोई भी विषय चुन सकते हैं। अब बच्चों दूसरी बात, अगला कदम जो होगा वह क्या होगा कि अब हम इसको विषय को चुनने के बाद यदि हमने अपनी सामग्री एकत्रित कर ली है तो उसको किस प्रकार से परियोजना कार्य के लिए जो है वो तैयार करें या कैसे उसको एक प्रोजेक्ट वर्क का रूप दें। तो यहाँ हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए मुख्य पृष्ठ यानी कवर पेज, जो सबसे पहला पेज होगा ना, ऊपर वाला पेज जो होगा उस पर क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो उस पर बच्चों क्या क्या चाहिए, स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम आप लिखेंगे, फिर उसके ठीक नीचे आप सेशन यानी सत्र लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2020 और 21 लिखा है। उसके नीचे आप कोष्ठक में जिस विषय का परियोजना कार्य कर रहे हैं वह विषय लिखेंगे, तो यहाँ पर हिंदी परियोजना कार्य लिखा गया है। उसके नीचे आपने जो विषय हिंदी परियोजना कार्य के लिए चुना है वह विषय यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा है हिंदी की प्रमुख बोलियां। फिर लेफ्ट साइड में है ना, बाएं साइड में आपको लिखना है विद्यार्थी का नाम यानी खुद का नाम लिखेंगे, उसके नीचे आप अपनी क्लास यानी कक्षा और आपका सेक्शन यानी विभाग लिखेंगे और उसके ठीक नीचे आप लिखेंगे अपना अनुक्रमांक। यहाँ एक बात ध्यान रखना बच्चों, क्लास 9th के बच्चे तो अपनी कक्षा में आपके क्लास टीचर के द्वारा यानी कक्षा अध्यापिका के द्वारा जो भी आपको अनुक्रमांक दिया गया है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं के विद्यार्थी अनुक्रमांक के सामने की जगह खाली छोड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड का जो अनुक्रमांक है उनका बाद में आता है, जिसे बाद में यहाँ अंकित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, और सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड में आपको निर्देशिका यानी जिनके मार्गदर्शन में आपने यह प्रोजेक्ट कार्य किया है ना, परियोजना कार्य जिनके निर्देशन में आप पूरा कर रहे हैं, तो वह निर्देशिका होंगी। और वह निर्देशिका कौन होंगी, निश्चित तौर पर आपकी हिंदी शिक्षिका होंगी। इसलिए निर्देशिका ऐसा लिखकर उसके ठीक नीचे अपनी हिंदी शिक्षिका का नाम आप सम्मान पूर्वक यहाँ पर अंकित करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे हिंदी शिक्षिका। इस प्रकार इतनी जो जरूरी जानकारियां हैं वे बाहरी पृष्ठ पर यानी कवर पेज पर यानी मुख्य पृष्ठ पर अंकित की जानी चाहिए, बिल्कुल साफ साफ अंकित की जानी चाहिए, ठीक ठीक रीडेबल है ना, बड़े बड़े अक्षरों में और बिना काट पीट किए शुद्ध रूप में इसे लिखा जाना चाहिए। अब इसके बाद जो 2 नंबर का पृष्ठ होगा, पेज होगा, वह होगा सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। ठीक है बेटा, तो प्रमाण पत्र ये जो होगा इसको प्रमाणित करने का कार्य तो आपकी विषय शिक्षिका ही करेंगी है ना, लेकिन वो आपको एक सामान्य फॉर्मेट जो है वो देंगी, क्योंकि यह प्रमाण पत्र
इस प्रकार की जानकारी की सूचना देगा कि आप किस कक्षा के विद्यार्थी हैं, आपका नाम क्या है, यानी यह विद्यार्थी इस कक्षा में इस विद्यालय का रहा है और इसने अपना हिंदी परियोजना कार्य इस विषय पर, जो भी विषय आपने लिया है, इस विषय पर सफलतापूर्वक मेरे मार्गदर्शन में पूरा किया है। ठीक है बेटा, और यह इनका मौलिक और सराहनीय, प्रशंसा के योग्य प्रयास है, इत्यादि इत्यादि। और नीचे जो है वो हिंदी शिक्षिका के जो है हस्ताक्षर होंगे, यानी साइन होंगे। तो वो फॉर्मेट आपको देंगी और बस बच्चा अपना नाम उसमें फिल करेगा और अपना क्लास और सेक्शन और अपना जो विषय उसने परियोजना का लिया है वह वहां पर अंकित कर देगा। तो ये पृष्ठ क्रमांक 2 इस प्रकार का होगा। फिर जो पृष्ठ क्रमांक 3 होगा वह होगा एक्नॉलेजमेंट, यानी आभार का। बच्चों, कोई भी हम कार्य करते हैं तो बिना दूसरों की मदद के कभी भी वह सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाता है। तो यहाँ आपके परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए आपको किन किन लोगों का सहयोग मिला है, उनके प्रति आप धन्यवाद देने का कार्य इस पृष्ठ पर करेंगे। और इसमें केवल आपके ही नीचे आपके ही हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि आप ही लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। ईश्वर को और माता पिता को इस प्रकार आभार देते हुए आपकी हिंदी शिक्षिका को, मित्रों को, जिन जिन से भी आपको मदद मिली हो, आप उसमें वहां पर अंकित करेंगे। उसके बाद वाला जो पृष्ठ होगा वह होगा अनुक्रमणिका। और अनुक्रमणिका क्या होता है? इंडेक्स, ना बेटा। तो इंडेक्स जो अपन बनाते हैं वह क्या होता है कि हर पेज पर, है ना, जो जो सामग्री वहां पर अंकित की गई है उसके शीर्षक वहां पर लिखेंगे और उसके सामने उसका पृष्ठ क्रमांक लिखेंगे। वैसे आप टेबल बनाएंगे तो उसमें ऊपर लिखेंगे अनुक्रमणिका, और जैसे नंबर 1 डाला, सीरियल नंबर, है ना, सरल क्रमांक, और उसके सामने आपने कुछ शीर्षक डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद में आपने किस पेज पर वह लिखा है वह वहां पर लिखेंगे। इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर आप वहां पर लिख करके अनुक्रमणिका अपनी पूरी करेंगे। उसके बाद अगले पेज से वह कंटेंट यानी विषय वस्तु आप आरंभ कर सकते हैं जिस विषय पर आप अपना परियोजना कार्य शुरू कर रहे हैं। जो भी आपको उसमें लिखना है, जो भी आपके पास उससे संबंधित सामग्री आपने कलेक्ट की है, एकत्रित की है, वह वहां आप बिल्कुल अच्छी तरह से व्यवस्थित तौर पर लिख सकेंगे। और जो आखिरी पेज होगा वह होगा संदर्भ सूची, यानी जो जो चीजें आपने जहां जहां से एकत्रित की हैं वहां पर आप उसकी सूची इस पेज पर बनाएंगे, है ना, उसको कहते हैं संदर्भ सूची। ठीक है बच्चों, किसी पुस्तक से आपने कोई सामग्री ली होगी तो वहां पर वह पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम आ जाएगा। किसी कवि की किताब है तो वह आप लिखेंगे और उसके बाद जो है उस कवि का नाम आ जाएगा। या किसी वेबसाइट से आपने मदद ली है तो वो वहां पर भी आप उस चीज को भी अंकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है वो अपना परियोजना कार्य लिखित रूप में ऐसे पूरा करेंगे। अब बात आती है कि यह जो परियोजना कार्य जिन पृष्ठों पर आप लिखेंगे वे कैसे होंगे। तो बच्चों, हमेशा A4 साइज का जो पेज है वह हमको परियोजना कार्य लिखने के लिए, पूरा करने के लिए चुनना चाहिए। और यह इस प्रकार से हो कि सीधे हाथ पर तो रूल्ड, है ना, कागज रहे और जो उल्टा हाथ है यानी लेफ्ट साइड है वह प्लेन रहे। और यह इसलिए कि सीधे हाथ की तरफ आपको लिखित सामग्री अंकित करनी है, यानी लिखने की जो बातें हैं वह सब वहां पर लिखना है, जानकारियां। और उल्टे हाथ की तरफ आपको क्या करना है, अपने परियोजना कार्य से संबंधित जो भी यदि कोई चित्र है ना, यदि आपने खुद बनाए हैं या कहीं से और से प्रिंट लेकर के कटिंग करके आपने उसको बड़े अच्छे ढंग से वहां पर लगाया है, या जैसे हिंदी की प्रमुख बोलियां जैसा विषय लिया है जिसमें अपने को ये लिखना हो सकता है कि किस जगह पर कितने प्रतिशत लोग जो है वो इन बोलियों का उपयोग बोलने में करते हैं। तो इस प्रकार के ग्राफ भी वहां पर बन सकते हैं। तो वह सब चीजें कहाँ होंगी, वह बाईं साइड पे ना उल्टे हाथ की तरफ होंगी और सीधे हाथ की तरफ जो है आप लिखने का कार्य पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, A4 साइज का कागज लेंगे और अधिक से अधिक, एक बात और, इसकी शब्द सीमा कुछ भी निर्धारित नहीं है, पर चूंकि इसको वेटेज जो है वो 10 अंक का है ना बेटा, तो 10 अंक के लिए आपके लिए देखिए, एक तो कवर पेज हो गया, मुख्य पृष्ठ हो गया, फिर प्रमाण पत्र, आभार, अनुक्रमणिका, और है ना, फिर विषय वस्तु और संदर्भ सूची, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 पेज तो आपके औपचारिकताओं में निकल गए। फिर आपने विषय वस्तु जो है वो आपको कितने पेज में लिखनी है, अधिक से अधिक
7 से 8 पेज, है ना, 8-9, इससे अधिक अपने को यहाँ पर विषय वस्तु में नहीं लेने हैं। यानी पूरा जो परियोजना कार्य आपका संपन्न होगा वह मिनिमम यानी कम से कम 10 पेज होगा और अधिक से अधिक जो है वो 15 पेज होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सब जानकारियों से अपने परियोजना कार्य के लिए विषय चुनने में भी मदद मिल सकती है और आपको मुख्य प्रश्न और अन्य प्रश्नों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। और ये बात और कि जब आप इस परियोजना कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो जैसा आपको आपकी हिंदी शिक्षिका निर्देशित करती हैं कि किस दिनांक पर वे आपसे ये मांगेंगी, तो उस नियत दिनांक पर आप बिना देरी किए उनको जो है वो यह उनके पास जमा करिए। तब तक लिख करके तैयार करके अपने पास बराबर बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो जो है वो परियोजना कार्य के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा।